हेलो एवरीवन, मैं आज आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हो सकता है आपने सॉल्व तो किया होगा, लेकिन इसके बारे में जो इसके मिनिमाइज पॉइंट्स हैं, जो बारीक पॉइंट्स हैं, उस पर कभी ध्यान दिया हो या ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल क्वेश्चन कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे डिफरेंट है। उसका मेथड सेम है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक है वो एकदम डिफरेंट लॉजिक है। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, आप समझ पा रहे होंगे जो ये वाला हमारे पास जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। अगर समझ में ये आ रहा है इसका मतलब क्या है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पता चल जाएगा कि आपने सही लिखा बताया है या गलत। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, एफ एक्स इजकल टू ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो साइन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, और हमें ये दिखाना है एट द एक्स इजकल टू एन पर हमें ये चेक करना है कि ये जो एफ एक्स है ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वही जो हमारे पास मेथड होता है एट ए पॉइंट के लिए जो मेथड होता है, मैंने अगर किसी के मेथड समझना है और समझ में नहीं आ रहा है क्या मेथड है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर रखा है कि इसका मेथड क्या होता है एट ए पॉइंट वाला। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना होगा एफ एन हम निकालेंगे। तो एफ एन इज इक्वल टू नॉर्मली ऐसे ही निकल जाएगा, और यहाँ एक चीज़ और होगी भैया, एन इज ए इंटीजर। जो एन होगा वो एक इंटीजर भी यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर, अब इसमें सपोज करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिस पे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो आप मेरी इसी ये जो मेरा चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, मैं उसे इसके डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते होगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आना है। तो पहले वो वीडियो एक बार आप देख लें वहाँ जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सपोज करें कि n के प्लेस पर 2 है, 2 इज एन इंटीजर 2 है, तो इसकी जो वैल्यू है, जब मान के चलो ये 2 लिखा हुआ है, क्योंकि n एक इंटीजर है तो हमने 2 ले लिया कोई भी इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो इस तरह से अगर यहाँ कोई n इंटीजर्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n आएगी। अब हम इसमें निकालते हैं आर एच एल राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव पर और एफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर h टेंस टू 0 और एफ एक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ x आ जाएगा। तो लेकिन हमें लिखना क्या है, पहले हम वो देख लें। यहाँ से देखें दोबारा, यहाँ पे हमें एफ एक्स की जगह क्या लिखना होगा, हमारे पास जो है n है x टेंस टू n, तो n प्लस जो h की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो n प्लस h ले लेंगे। तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या आ जाएगा n प्लस h, ये आ गया। अब इसमें देखते क्या है, हमें इस ब्रैकेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें इस वाले पार्ट का। यही इस क्वेश्चन का मेन मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, कि ये जो पार्ट है इसमें इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सिर्फ इसके सॉल्यूशन के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है, और इसका जो पढ़ने वाले हैं वही वीडियो को देख पाएंगे अच्छे से, वही समझ पाएंगे। मैंने सिर्फ इसके सॉल्यूशन के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। इसके और इसके नीचे जो LHL जो लिमिट होगी उसके लिए। देखिए ये x प्लस h है, इसका मतलब क्या है ये समझें। जैसे कि हमारे पास ये है n प्लस h, n कोई भी इंटीजर है, सपोज करें n2 एक इंटीजर हमने सपोज कर लिया है, और h जो होता है वो एक स्मॉल वैल्यू होती है जो पॉइंटों में होती है।
तो सपोज करें 0.3 भी है, ये क्या है प्लस 0.3 है, तो हमारी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 2.3। अगर 2.3 का हम क्या निकालें इंटीजर फंक्शन निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है, क्योंकि हम इंटीजर्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट की तरफ वाली वैल्यू लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के जब क्या 2 ही आई, 2 का मतलब n ही आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास यहाँ h है ही नहीं, रखोगे कहाँ, तो इसका आंसर जो आएगा वो n हो जाएगा। अब हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव पे निकालेंगे fx इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ देखें h टेंड्स टू 0 जब हम रखते हैं तो यहाँ पर fn माइनस h रखते हैं। ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर समझें, ये कहाँ से आता है, हम जो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस में से h को घटा देंगे, क्योंकि h की वैल्यू 0 के अप्रॉक्सीमेटली होती है, तो इसलिए इसे घटा दिया जाता है, जिससे कि इसके फंक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वैल्यू को आप पुट करें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ से एफ एक्स इजकल टू ये x है, अगर हम एफ एन प्लस एच निकालें या n माइनस एच निकालें तो यहाँ x के प्लेस पर भी हम क्या रखेंगे n माइनस एच। अब इस पॉइंट को समझें, ये बड़ी बारीकी से समझने की पॉइंट है। सपोज कर रहे हैं हमने 2 ले लिया, ठीक है, और ये कोई भी 0.3 है, तो माइनस 0.3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.7। अब 1.7 इस तरह से रखा हुआ है मोड के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेफ्ट का नंबर लेते हैं, 1.7 में सबसे पहला लेफ्ट की तरफ इंटीजर जो पड़ता है वो 1 आता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए हम क्या लेके चल रहे थे n माइनस एच, n मीन्स 2, आंसर क्या आ रहा है 1। हम n इजकल टू 2 लेके चले तो आंसर 1 आया, अगर हम n लेके चल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा n माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा n माइनस 1। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा n माइनस 1। अब देखिए यहाँ n माइनस 1 आया है, यहाँ n आया है, और हमारा जो यहाँ आया था यहाँ भी n आया है, तो तीनों जगह यहाँ यहाँ और यहाँ ये डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि हमारी यहाँ वैल्यू इक्वल है, यहाँ वैल्यू इक्वल है, यहाँ वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के जो एकदम अलग और डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स का चैनल चलता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कराए जाते हैं, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।